लोग कहते हैं किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया। ये सब बात सत्य तो है, लेकिन इन सब चीजों का प्रभाव होता किस पर है? जो रोज आसरा बदलता है। कितने भक्त हमें मिलते हैं, महाराज जी हर महीने हम वृंदावन जाते हैं। 6 महीने 1 साल बाद मिले, हमने कहा कैसे ही चल रही है वृंदावन की आपकी यात्रा? बोले अब हम बरसाना जाने लग गए। और 6 महीने बाद मिले, बोले अब हम खाटू श्याम जी जाते हैं। और 6 महीने बाद मिले तो और कोई स्थान बदल दिया। क्या 10 नावों पर पैर रखने वाला पार हो सकता है कभी? और भी ऐसे ऐसे ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया कि माताएं अपने बालों को बेच रही हैं। जो शीश के बाल हैं उनको बेच दिया जा रहा है। हमें पहले मजाक लगता था, फिर हम डेप्थ तक गए तो पता चला सही बात है। कहां से खरीदार ढूंढा आपने? एक व्यक्ति आता है कॉलोनी में, मोहल्ले में, और लेकर जाता है। बाल क्या है? हमारे शरीर का अंश है। किसी भी ये दुराचारी व्यक्ति को, किसी भी तांत्रिक टाइप के व्यक्ति को, किसी भी अहित चाहने वाले व्यक्ति को अगर ये एक भी मिल गया तो वो बहुत कुछ आपके ऊपर छोड़ सकता है, बहुत कुछ आपके संग गलत हो सकता है। तो हम खुद ही अवसर देते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसी चीज हो जाए, और फिर जब परेशान हो जाते हैं तो फिर कथा सुनने से ज्यादा भीड़ चंदन लगवाने वालों की आ जाती है। सही बात है। कल चंदन नहीं लगना था तो एक ही प्रांगण भरा था, आज चंदन लगना है तो दोनों प्रांगण भरे। विचारों में और कर्मों में अगर परिवर्तन नहीं हुआ, भगवान के चरणारविंदों में अगर दृढ़ विश्वास नहीं हुआ, तो चंदन क्या संजीवनी बूटी भी प्राप्त हो जाए उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं। सारा खेल हमारे विश्वास का है। कल एक माता आशीर्वाद लेने आई अपने नन्हे से बालक को गोदी में लेकर के। हमने कहा क्या समस्या है? जब कथा के बाद लोग मुझसे मिल रहे थे तो उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा फिर क्यों आए हो? बोले आशीर्वाद लेने और कुछ बताने। हमने कहा क्या बताना है? बोले यह बालक जब 5 दिन का था तो इसकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा, और वह भी शायद इतने छोटे बालक का सफल ना हो। और हमने महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करी और चरणों में बालक को रखा कि आपकी कृपा से ये मिला है, आपका प्रसाद है, अब इसकी रक्षा कैसे करनी है आप जानो। और कह रहे जैसे ही ऑपरेशन के लिए हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने कहा एक बार सारे टेस्ट फिर से करें, फिर ओटी में लेंगे। और जैसे टेस्ट हुए ओटी में ले जाने लगे, रिपोर्ट हाथ में आई तो वह बालक पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसी को आशीर्वाद दिलाने महाराष्ट्र में लेके आई हूं। कई लोग बैठे थे उस समय हमारे पास, तो हमने उनसे यही प्रश्न किया कि भगवान नाम की कोई चीज संसार में है या नहीं है। उस माता के नेत्रों से आंसू की धार बह पड़ी। महाराज जी शायद मुझसे ज्यादा कोई विश्वास ना करे इस बात पर कि भोलेनाथ साक्षात तत्क्षण हर घड़ी हर स्थिति में हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारे विश्वास में कमी है, हमारे परहेज में कमी रहती है। परहेज क्या है? सबसे पहले है अपनी आहार की शुद्धता। आहार कैसा हो? सबसे पहले अपनी रसोई पर ध्यान दीजिए। जितनी स्वच्छता आप घर के मंदिर की रखते हैं, उससे भी 10 गुना ज्यादा स्वच्छ आपको घर की रसोई रखनी चाहिए, अगर जीवन में प्रसन्नता चाहते हो तो। लेकिन सर्दी बढ़ते ही
गर्मियों में भी हमने बहुत घरों में देखा है कि माताएं चप्पल पहन करके रसोई में प्रवेश करती हैं। एक घर में हम गए, माता ने चप्पल पहन रखी, हमने कहा आप रसोई में चप्पल पहन कर जाती हैं? बोले गुरुजी रसोई की अलग रखी हुई है हमने। तो मैंने कहा मंदिर की भी अलग रखा करो चप्पल। बोले मंदिर में चप्पल पहन कर कैसे जाएंगे? मैंने कहा मंदिर में नहीं जा सकते तो किचन में भी नहीं जा सकते। हमने कहा और कुछ उपाय करिए, मैट इत्यादि बिछवाइए सर्दी में। और क्यों? क्योंकि उसी रसोई से बना हुआ प्रसाद सबसे पहले आपके ठाकुर जी पाते हैं। और सबसे प्रिय वस्तु ठाकुर जी को क्या है? वो है पवित्रता। एक वस्त्र को भी अगर व्यक्ति कई दिन तक बिना धुले पहनता है, भाई ड्राई क्लीन में पैसे लग जाएंगे, ज्यादा सलवट नहीं आई है कल फिर पहन लूंगा या अगले फंक्शन में मैं ट्राई कर लूंगा, ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं हो सकती हम पर। शरीर की पवित्रता, विचार की पवित्रता, मन की पवित्रता, घर की पवित्रता और आहार की पवित्रता। लहसुन प्याज युक्त भोजन घर में बनता है और सोचो कि उस प्रसाद को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं? कभी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलतियां लोग करते हैं, घर में बचा हुआ भोजन जब एक्स्ट्रा बच गया और वह भी लहसुन प्याज युक्त है और उनमें से कुछ थाली का भोजन भी है जो जूठा है, उसका क्या करेंगे? कोई भी घूमती हुई गऊ दिखेगी उसको खिला देंगे। गऊ के अंदर क्या है? 33 कोटि देवी देवता विराज रहे हैं। और अगर हम उनको ऐसा भोजन खिलाएंगे जो किसी का जूठा होगा, जिसमें लहसुन प्याज पड़ा होगा, तो आप ही बताइए वो देवी देवता हम पर कृपा करेंगे या हमसे रुष्ट हो जाएंगे? सबसे पहले जब ठाकुर जी की थाली हम निकालें, उसी समय जो भी प्रसाद हमें गऊ के लिए निकालना है हम उसी समय अलग कर दें। बचा हुआ भोजन, थालियों में बचा हुआ भोजन हम गऊ माता को खिलाएं, इससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन के आपको क्या बना सकते हैं। इसलिए पवित्रता पर विशेष ध्यान दीजिए और दृढ़ विश्वास रखिए। जिसने विश्वास रखा उसने सिर्फ भगवान की कृपा को नहीं, भगवान को भी पा लिया। और जिसने संदेह रखा वो सन्मुख आने के बाद भी नहीं पहचान पाया। कंस के सामने भगवान आए, कंस ने आंखें बंद कर ली। रावण के सामने आए, लाख बार मंदोदरी ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, सबको नारायण का दर्शन हो रहा है राम जी के अंदर, लेकिन रावण को शत्रु का दर्शन हो रहा है। इसलिए भैया अगर भोलेनाथ की कृपा चाहते हो और विशेषकर कृपा प्राप्ति के लिए ही आए हो, हम सब भी कृपा के लिए ही बैठे हैं यहां, तो दृढ़ विश्वास करो। चाहे आप हमें जैसी भी स्थिति में रखो, हमारा आसरा नहीं बदलेगा। किसी भी स्थिति में हम रखें, आप चाहे सुख में रखो, चाहे दुख में रखो, चाहे बहुत धन दे दो, चाहे सारा धन ले लो, लेकिन हर स्थिति में हम आपके ही हैं और कोई लक्ष्य हमारे जीवन का होना ही नहीं चाहिए। ऐसा दृढ़ विश्वास हो, फिर कृपा का अनुभव करो आप कि कुछ दिनों में ही आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है और कैसी कृपा आप पर बरसती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।